स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब लोग? वेलकम टू माय चैनल दैट इज डायरेक्शन ऑफ केमिस्ट्री। सो बच्चों, जब हमने लास्ट लेक्चर था हमारा जीओसी का सेकंड लेक्चर था, वो उसमें हमने डिस्कस क्या किया था, जैसे एक बार रिकॉल कर लें। टू डिस्कस इन दैट केसेस दैट इज टेम्परेरी इफेक्ट हमने सारे किए थे, ठीक है। दो थे हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रोमैरिक एंड इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक एंड इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हमने क्या डिस्कस करना है बच्चा? टू डिस्कस हियर दैट जो हमारे पास इफेक्ट होते हैं परमानेंट, ठीक है। उसमें फर्स्ट हमारी टाइप है दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है बच्चा। स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ध्यान दीजिए। इंडक्टिव इफेक्ट में इट इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। मतलब इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्वॉल्व, ठीक है। और आपको पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि इसका रीजन होता है दैट इज ड्यू टू दी, कहने का मतलब कि ये इफेक्ट होता क्यों है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन टू एटम्स, ठीक है बच्चा। इसकी वजह से ये वाला जो इफेक्ट है कंपाउंड्स में अकर्ड होता है, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करें। ध्यान दें, हमारे पास सपोज कीजिए हमारे पास ये कोई हमने लिया, यहाँ पे एक हमारा Cl एटम है, हेलोजन, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिए। वह आपको एक्सप्लेन क्या करना है मेरे को, मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। जैसे इस वाला जो ऊपर वाला हम जो कंपाउंड लिया है, दिस वन, ये मैं लिया जस्ट एज अ एन एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि इंडक्टिविटी होता क्या है। मैं मान सकते हैं ये हमारा रेफरेंस है। ये क्या है हमारा? सी एच हमारा क्या है? रेफरेंस। उसके हिसाब से हम अपनी डेफिनेशन को आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बच्चा। अब देखिए, अगर हम बात करें कि सी एच में सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन थोड़े से इस साइड पे होंगे। यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इन दैट केस, अगर हमारे पास जो सी एल लगा है उस केस में क्या होगा बच्चा? कि इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स लिटिल बिट टूवर्ड्स सी एल। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे भी होंगे, ठीक है। सबके इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन वाला जो हमने रेफरेंस लिया है बच्चा, ध्यान दीजिए, इस रेफरेंस वाला जो हमारा सी एच है, इसके विद रिस्पेक्ट टू अगर हम देखें तो हमारे इलेक्ट्रॉन थोड़े से इधर क्या हुए? डिस्प्लेस हुए। क्या हुए? डिस्प्लेस। रिमेंबर, हाइड्रोजन को मैंने क्या लिया है बच्चा समझाने के लिए? इट इज रेफरेंस पॉइंट है, उसको कंपेयर करें नीचे वाले से, तो थोड़े से सीएल की वजह से इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू सीएल थोड़े से क्या हुए? डिस्प्लेस हुए हैं सीएल की तरफ। इस डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। रिमेंबर वन थिंग, इट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर सीएल की तरफ डिस्प्लेस हुए तो इस पर थोड़ा सा नेगेटिव आया होगा, ठीक है। यहाँ पे वी राइट या डेल्टा, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव होगा। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है? डेल्टा वन। क्या आया? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आने की वजह पता है कि जब भी जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आने का मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? हरियप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो बढ़ गई है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है तो इसके वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसका जो शेयर पेयर है, सो ऑन दिस वन दिस, सभी अपने साइड पे इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े से खींचेंगे, क्योंकि पॉजिटिव आने का मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ जाना, ठीक है। तो अगर हम इस वाले बॉन्ड को, रिमेंबर सी हियर प्रॉपरली, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, अगर यहाँ पे जो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे भी होंगे, ठीक है। दिस वन, यहाँ पे थोड़ी सी इनमें क्या हो जाएगी? सीएल की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो मतलब कि यहाँ पे अगर मैं सपोज करूँ फर्स्ट वाले बॉन्ड में अगर जो मेरी डिस्प्लेसमेंट हुई है वो डेल्टा एक्स ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में कितनी लेटेड भी? डेल्टा एक्स। सेकेंड वाले केस में हम ले लेते हैं डेल्टा एक्स वन, ठीक है। थर्ड में डेल्टा एक्स टू, ठीक है। अब ये इंडिकेशन आपको पक्का श्योरिटी है कि जो डेल्टा एक्स वन वाली हमारी हुई है, डेल्टा एक्स की बात करें, कि डेल्टा एक्स डेफिनेटली ज्यादा होगा डेल्टा एक्स वन से, और वो डेल्टा एक्स टू से। ये बात क्लियर है बच्चा? पहली बात तो हमारी ये होगी, ठीक है। सेकंड हमारी ये चीज क्लियर है कि सेकंड केस में ये बता सकते हैं सेकंड की मेरा जो डेल्टा वन है वो डेफिनेटली डेल्टा टू से ज्यादा होगा, डेल्टा टू डेल्टा थ्री से क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है बच्चा। इज इट क्लियर कि डेल्टा वन डेल्टा टू से ज्यादा और डेल्टा टू डेल्टा थ्री से ज्यादा होगा? इज इट क्लियर? तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। सिंपल सी लाइन में डेफिनेशन सिंपल से एक्सप्लेन करें, हम कह सकते हैं इसमें, it is a phenomenon in which there is an appearance of charge on carbon chain, कह सकते हैं appearance of charge on carbon chain। अब चार्ज कार्बन चेन पे क्यों आया? बिकॉज ऑफ एटम और ग्रुप। उसमें कोई ना कोई हमने विद रिस्पेक्ट टू सी एच रेफरेंस मान के एक्सपोर्ट है, कोई ना कोई एटम और ग्रुप वहां पे आके सिंपली क्या कर दिया?
लगा दिया या अटैच कर दिया, उसकी वजह से कार्बन पे क्या आया है, दैट शुड बी चार्ज आया। इसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इज इट क्लियर? आई विल एक्सप्लेन लिटिल बिट मोर, ध्यान दीजिएगा बच्चा प्रॉपरली। अब एक बार फिर से थोड़ा सा करते हैं। अगर मैं इस कार्बन को नंबर दे देता हूँ 1, इसको 2, इसको 3, अब देखो सिमिलरली इसको भी 1, इसको भी 2, इसको भी 3। आप देख सकते हो कि Cl लगने की वजह से ये और सी और ये वाले सी में फर्क है, क्योंकि सी वन पे, इस वाले सी पे क्या आ गया, दिस वन, इस वाले सी पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। सिमिलरली इस सी और इस सी में फर्क आ गया, उसमें पॉजिटिव, इसमें इसमें फर्क आ गया। तो ये जो फर्क आया, बिकॉज जब मैंने आके वहां पे Cl लगा दिया, गॉट इट, मैंने वहां पे आके Cl को लगा दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है लिटिल बिट डिस्प्लेस टुवर्ड Cl। तो सभी कार्बन की जो डिस्प्लेसमेंट में फर्क आ गया, जो मैंने डेफिनेटली यहाँ पे शो भी किया, डेल्टा एक्स वन, डेल्टा एक्स टू, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेल्टा एक्स वन से बड़ा है, पहले एक्सप्लेन किया, डेल्टा एक्स वन से बड़ा है, डेल्टा एक्स टू से बड़ा हो, ठीक है। तो ये था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। इज इट क्लियर? थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, इससे आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा, ध्यान दीजिए लिटिल बिट मोर हियर। अब यहाँ पे देखिए, सिंपल सी डेफिनेशन, इट इज अ परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। पर देखो ये डेफिनेशन सिंपल सी हर बुक्स में मेंशन्ड है, ठीक है ना। मैंने सिंपल सी बात की, आपने सी एच को रेफरेंस लेना, उससे आपने सारा कुछ हमेशा क्या करना है, कंपेयर। तो आपको डेफिनेशन माइंड में बैठ जाएगी। अगर डेफिनेशन आपको समझ आ गई ये कहना क्या चाहते हैं, तो आप पेपर में कोई भी एमसीक्यू जेई नीट में इजिली सॉर्ट आउट कर सकते हो। जेई नीट में नंबर में डेफिनेशन ही लिखनी है, डेफिनेशन अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि होता क्या है। तो सबसे बढ़िया तरीका अंडरस्टैंड करने का, आप सी एच को रेफरेंस मान के चलो, ठीक है। अब ये इफेक्ट है क्या है, परमानेंट इफेक्ट है बच्चे, ये बात पक्की है। वीक इफेक्ट है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। डिस्टेंस पे डेफिनेटली डिपेंड करता है, ये पहले बता दिया हम, डेल्टा एक्स वाली बात, ठीक है। थर्ड, रीजन होने का फोर्स, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। दो एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो उसकी वजह से इफेक्ट क्या होता है, इट शुड बी अराइज इन अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है बच्चा। अब देखिए दिस वन लास्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ओवरलैपिंग एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, ध्यान दीजिए। अगर मैं आपको सी एच बॉन्ड की बात बताऊं, ठीक है, इफ यू सी हियर सी एच बॉन्ड, ये मेरे सी और एच का बॉन्ड है, ठीक है। अब डेफिनेटली ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों में, इनकी शेयरिंग हुई होगी, इस प्रकार से देखिए, ध्यान दीजिए, सिर्फ सी और एच की बात कर रहा हूँ, ये इनका दिस वन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान दीजिए, मैं मार्क कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन अगर डिस्प्लेस होंगे तो कहाँ डिस्प्लेस होंगे बच्चा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डिस्प्लेस होंगे, डिस्प्लेस होने का इसका रीजन क्या है बताइए, कहाँ पे होंगे। तो दिस वन डिस्प्लेस इन दैट एरिया, कौन सा एरिया, आई विल मार्क हियर, इस एरिया में डिस्प्लेस होंगे ना, दिस वन। इस एरिया से बाहर वो डिस्प्लेस, और भैया इस एरिया से बाहर जो ओवरलैपिंग का कोवेलेंट का एरिया, अगर इस एरिया से बाहर वो डिस्प्लेस हो गए तो बॉन्ड तो टूट जाएगा, ठीक है ना। तो हमने बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना, जस्ट लिटिल बिट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगी, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा है, गॉट इट। जिसकी वजह से जिसके पास जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ रहेगा, जिससे जाएंगे उससे पॉजिटिव, और जिसपे पॉजिटिव आएगा तो उसकी नेगेटिविटी अल्टीमेटली क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो वो साथ वाले के खींचेगा। तो ऐसे इफेक्ट रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होता चला जाएगा। बट रिमेंबर, जितनी ज्यादा डिस्टेंस तक इफेक्ट जाएगा उतना ये वीक भी होता जाता है, ठीक है स्टूडेंट। इज इट क्लियर? या आपको सिंपल सी बात बताऊं कि स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं, कोई इफेक्ट कर रहा है तो सेकंड वाला उसका कितना करेगा, अप्रोक्सीमेटली 10%, 10%, देन सो ऑन, ये इतना उतना उस पर, जो तुम्हारा सेकंड के बाद होगा थर्ड, वो उसका क्या करेगा, 10%। इस तरह से इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट भी है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगी, सिर्फ ओवरलैपिंग एरिया के अंदर ही डिस्प्लेसमेंट होगी, उससे आगे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। इज इट क्लियर? ओके बच्चा, अगर डाउट हो, थोड़ा सा कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, अगर आपको डाउट हो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में 3 बार मर्जी में इससे पूछ सकते हो, आई विल बी देयर फॉर यू, ठीक है बच्चा। अब देखते हैं आगे। अब आगे इनके टाइप्स, हमारे पास ये दो तरह के इफेक्ट होते हैं, ठीक है, प्लस आई और माइनस आई, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं प्लस आई माइनस आई। जैसे मैं फिर से वही स्टैंडर्ड मान के चलूंगा, किसको, वही हमारा रेफरेंस क्या है, हाइड्रोजन, सी एच वाला, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैं रेफरेंस क्या है मेरा, सी और एच, ठीक है। अब इस एच को हटा के मैंने यहाँ पे एक कोई भी एटम लगा दिया, मैं ए लिख रहा हूँ, एटम ए लगा दिया, कि एटम लगा दिया, कोई ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो फंडा क्या है, इसकी कुछ रेट होगी खींचने की, इसकी भी कुछ रेट होगी खींचने की, इज इट क्लियर, अपनी अपनी रेट होगी। तो कहना क्या चाहते हैं कि जो रेट ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पेयर की होगी,
अगर इस वाले एटम की रेट ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पेयर की खींचने की इस वाले हाइड्रोजन से रेफरेंस से ज्यादा होगी, अगर रेट ऑफ एटम और ग्रुप ए की अगर हाइड्रोजन वाले से ज्यादा होगी रेट खींचने की, उसे हम कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। अगर रेट कम होगी उसे हम क्या कहेंगे, वी कॉल इट अ प्लस आई इफेक्ट। इज इट क्लियर? रिमेंबर रेट, write it again here बच्चा little bit, see here r rate of atom और ग्रुप ए अगर ज्यादा होगी किससे, हाइड्रोजन की रेट से, हाइड्रोजन की रेट से अगर ज्यादा होगी तो डेफिनेटली हम उसे क्या कहेंगे, सेट टू इंडिकेट वो क्या कर रहा है, वो बॉन्ड पेयर में क्या हो रहा है, दैट्स इट अक्कड़ा माइनस आई इफेक्ट। अगर कम होगी तो वो क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, आई विल रिपीट इट अगेन, रेट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर विच इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, I will repeat again. The rate of attraction of electron pair which involve in bonding is higher than the rate of attraction of same bond pair. Remember, bond pair नहीं भैया चेंज कर देना, CH की जगह आप कोई और bond pair चेंज कर दो। Of the same bond pair electron by which atom, standard क्या है, हाइड्रोजन एटम, then this effect is said to be have, this group ने जो effect किया उसे हम कहेंगे minus I effect. Is it clear बच्चा? ये हमने थोड़ा सा एक ऑर्डर लिखा जो आगे बेसिकली इंपॉर्टेंस है बोर्ड एग्जामिनेशन, बट जो नेक्स्ट में ऑर्डर आपको बता रहा हूँ, अपने जेई में नीट दें तो आपको ये ऑर्डर आपके माइंड में होना चाहिए कि कौन ये इफेक्ट करता है। मैं जस्ट लिटिल बिट मिस्टेक है, मैं यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पे एक नेगेटिव डालूंगा, CH2 नेगेटिव, यहाँ पे NH नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव आएगा। ठीक है बच्चा, सिमिलरली यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा। ये होता है प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट्स के ऑर्डर। इज इट क्लियर बच्चा? ठीक है स्टूडेंट, से हमारे थे ऑर्डर्स। ठीक है, गॉट इट। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट याद है, वो टेम्परेरी था। इसमें हमने क्या किया, इंडक्टिव इफेक्ट जो क्या है, परमानेंट है। और इसका रीजन क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब दोनों इफेक्ट में थोड़े से डिफरेंस स्टडी कर लेते हैं ताकि आपको पिछले लेक्चर भी क्लियर हो जाए, दिस वन भी। पिछले में डाउट्स हो बच्चे, मैं फिर रिपीट करके आस्क, किसी भी लेक्चर में डाउट है आस्क मी बच्चा। बट कोशिश ये किया करो कि मैं अगर सीरीज चल रही है तो पिछले आप जब GOC 1 और 2 आपने प्रॉपर लेक्चर वॉच किए हैं, तभी आपको शॉर्टकट में सभी लेक्चर समझ आ जाएंगे। ठीक है बच्चा, इज इट क्लियर? चलिए डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। देखिए, इंडक्टिव क्या है हमारा, परमानेंट, और ये क्या है, टेम्परेरी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम इन द मॉलिक्यूल इटसेल्फ, मैंने पहले बताया डिफरेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में कोई आके अटैक करता है रिएजेंट। ठीक है, इसमें सिग्मा बॉन्ड, इसमें डबल और ट्रिपल। गॉट इट बच्चा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी, ठीक है, डिजिट मोबिलिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 कार्बन के में पहले क्या, उसका 10 बजे पहले 100 था, उसका 10% हुआ 10। ठीक है, गॉट इट। फिर 0.1 0.01, ये सेकंड एटम में ऑलमोस्ट क्या होता है, निग्लिजिबल होना शुरू हो जाता है, बट ये काफी डिस्टेंस तक रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन दिस केस डिस्प्लेस इलेक्ट्रॉन पेयर डज नॉट लीव, अपनी वैलेंस शेल को लीव नहीं करते, इसमें डिस्प्लेस इलेक्ट्रॉन पेयर लीव इट्स वैलेंस शेल। इज इट क्लियर बच्चा? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने इसमें क्या किया, वी हैव डिस्कस दी परमानेंट इफेक्ट, सिर्फ एक ही किया, इंडक्टिव। हमारे पास रेजोनेंस भी पड़ा है और हाइपर कंजुगेशन पड़ा है। नेक्स्ट में हम रेजोनेंस करेंगे, काफी ज्यादा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसमें रेजोनेंस का डिफरेंट एग्जांपल से आपको इफेक्ट ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है बच्चा, प्लीज लाइक माय वीडियो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।